Hello everyone, welcome back to our channel. Let's find out our own way. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ज्योति अपने इस YouTube चैनल पे जर्नल एंड एडवांस मैथमेटिक्स की क्लासेस को शुरू किए हुए हूँ। भाई जर्नल मैथमेटिक्स के साथ हमारी एडवांस मैथमेटिक्स की क्लासेस भी रेगुलर हो रही हैं और जो कि आपको कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं जर्नल मैथमेटिक्स के एक अनदर टॉपिक को, और वो टॉपिक है हमारा लाइन एंड एंगल। एंड इस टॉपिक की डिमांड की है हमारे कमेंट सेशन में। एक कमेंट किया गया है, राहुल ने किया है, उनको ये वाला टॉपिक समझना है। तो भाई आप इसी टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ये टॉपिक है लाइन एंड एंगल। देखो भाई टॉपिक जर्नल मैथमेटिक्स का है तो उसमें थ्योरी कम, हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन को फोकस करते हुए हम वो तरीका सीखते हैं कि किस तरह से इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या बन सकते हैं वो क्वेश्चन जल्दी कैसे करें। तो भाई आइए हम शुरू करते हैं आज। अब शुरू करने से पहले आपके साथ कुछ डिस्कस कर ली जाए। क्या आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ आपकी प्रायर नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, कुछ टर्म्स को जो कि आपको पता है एंगल्स के अंदर आती है। भाई एंगल्स के अंदर अगर हम बात करें हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, है ना, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, और हमारे कुछ कंप्लीट एंगल होते हैं। होते नहीं, होता है, कंप्लीट एंगल होता है। और एक अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या होता है, राइट एंगल भी होता है। भाई ये माना कि हाँ ये बेसिक टर्म्स है, बट हम इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी एंगल्स आए या अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इन टर्म्स को हम जिक्र में लाए तब आपको याद आनी चाहिए आपकी प्रायर नॉलेज। तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और एक्यूट एंगल हमारा 0 to 90 तक लाई करता है, बट इसके अंदर 90 डिग्री नहीं आता क्योंकि 90 डिग्री को अकेला रखने वाला हमारा राइट एंगल है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में 90 के बाद वाली सारी टर्म्स, मतलब 90 के बाद वाले अगर मैं बात करूं तो 91 हो गया हमारा एंगल, तो 90 से हमारे 180 तक लाई करने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है भाई। इनके बीच में लाई करने वाले, क्यों? क्योंकि 180 को लाई करने वाला हमारा क्या है, हमारा है ये स्ट्रेट एंगल, जो कि हमारा क्या बनाएगा, आगे चल के हम बात भी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी इस टर्म का यूज होता है और बहुत जगह होता है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है भाई। देखो अब हमारा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री का। अब इसमें आपको ये तो मालूम है भाई कि एंगल्स आपके ये होता है। अगर मैं कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कराऊं और उनके इन एंगल्स की बात करूं तो आप कहेंगे कि भाई आपको ये भी पता है कि आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। इसमें भी कुछ हम टर्म्स हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब एक टर्म और सीखिए, आपको ABCD का वो लास्ट अल्फाबेट Z भी बनाना आना चाहिए। आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। एक बात आप ये याद रखिए, एक बात आपको ये याद रखनी है कि अगर किसी भी फिगर के अंदर आपकी शेप U, ऐसे U की शेप में ऐसे बन रही हो, ऐसे बन रही हो, ऐसे हो या हो ऐसे, आपको ये देखना है कि आपके जो ये दोनों एंगल होते हैं ये दोनों एंगल मिलके आपका 180 डिग्री देते हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बात करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे भी हम बात करेंगे, ठीक है भाई। अब किसकी बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर।
क्वेश्चंस में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें से आपको कुछ PYQs भी होंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने हर एक क्वेश्चन को जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी हेल्प से आपके ऑल टाइप्स कवर हो जाए, कि जितने भी क्वेश्चन आप इस इजी टॉपिक से आने वाले हैं ना उन सभी को हम कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको कह रखा है कि एंगल AOC, दैट मींस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का सम आपका 70 डिग्री है तो आपको फाइंड करना है BOE एंगल एंड फाइंड करना है एंगल COE। ठीक है भाई, अब कैसे फाइंड करेंगे भाई, सब्र रखिए, हमारे पास इसके फिगर गिवन है। ठीक है, तो फिगर देखते हैं। तो फिगर हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है और यहाँ पे टर्म, ठीक है भाई, ये आपका सेंटर में O हो गया एंड दीज वर्टेक्स आर AC EBD और आपका ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है किस तरह निकालेंगे इसको, देखिए भाई आपका जो क्वेश्चन गिवन है ना उस क्वेश्चन में आपको दो टर्म्स निकालनी है, ये दो एंगल्स आपको निकालने हैं। कौन कौन से? एक तो निकालना है COE। भाई कैसे निकालेंगे? अब देखिए हमें गिवन है कि AOC प्लस BOE दैट इज AOC और BOE, मतलब ये दोनों एंगल्स जो आपके दिख रहे हैं इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 70 डिग्री है। और मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो ये वाला एंगल है यहाँ से बिल्कुल ये ऊपर तक ये आपका ये वाला जो एंगल है ना ये पूरा एंगल आपको 180 डिग्री है। या मैं ये कहूं कि आपका एंगल AOC मतलब ये एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE ये तीनों मिलके आपका 180 डिग्री दे रहे हैं। अब आपके इन दोनों एंगल का सम तो कितना है? 70 है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल तो 70 हो गया। इसका मतलब देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 70, तो 70 चला जाएगा भी उधर, तो ये 180 में से जाएगा 70 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी COE की वैल्यू जो कि आएगी 110 डिग्री। मतलब आपका जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री हो गया है। ठीक है भाई, हमने इसको निकाल दिया। अब निकालना है BOE को। कौन से वाला? BOE। भाई आपको इस एंगल को निकालना है। ठीक है, अगर मैं ये करूं, अगर मैं यहाँ से AOC को निकाल लूं तो AOC की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम यहाँ से भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हमें गिवन है ये वाला, ये 40 डिग्री। अब ये अगर 40 डिग्री है तो भाई देखो मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया कि जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को, इस वाली लाइन को मैं ड्रॉ ना करूं तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये वाली लाइन है ना, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट वाले एंगल के बराबर होगा। इसके ऑपोजिट एंगल क्या है? हमारा 40 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका? 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री हो गया तो 40 हमें पॉजिटिव, उधर जाके फिर नेगेटिव, दैट मींस 70 माइनस का 40 डिग्री हमारा आ जाएगा 30 डिग्री जो कि BOE के बराबर है। मतलब आपने यहाँ से क्या निकाल दिया कि BOE आपका 30 डिग्री है और COE है आपका 110। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमने इसको ऐसे सोल्व कर दिया, मेथड से किया है, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाई? भाई शॉर्ट ट्रिक लगाने का देखो ऐसे ही कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, आपको फिगर को देखना आना चाहिए। कैसे देखेंगे? अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आप ये देखिए कि भाई ये पूरा एंगल आपका 180 है और इन दोनों का सम भी रखा, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। अब तो दूसरा एंगल कह रखा है BOE, तो BOE को निकालने के लिए क्या जुगाड़ किया कि भाई यहाँ से जो डाटा गिवन था, ये बात आप याद रखिए, जो भी चीज आपको गिवन होती है ना उसका कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक में बड़ा ही मेन रोल होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज आपके आंसर को निकालने के लिए आपके पास वो उनका इक्का होती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है भाई, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस तरह से। ठीक है, अभी तो भी बहुत सारी फिगर्स आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगी, बट उनको हम एक ही मेथड से, हमने अब तक जो सीखा ना उसी से कैसे कर देंगे आप भी देखना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का कि अगर आपके पास कह रखा हो
मैंने अपने इस वीडियो के अंदर कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हैं, जिसके अंदर पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, चलो देखते हैं एक बार। देखिए भाई, आपके पास फिगर गिवन है कि आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां से गिवन है कि भाई ये यहाँ पे लाइन गई और ये वाला, यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स गिवन है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये डी है, और आपको ये गिवन है कि ये 80 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 40 डिग्री दे रखा है, और ये आपका दे रखा है 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये एंगल डी। आप निकालिए कि एंगल डी आपका क्या है। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो कहीं ना कहीं आपको ये जेड दिख रहा है, ये वाला जेड, ये वाला जेड दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला कौन सा, बी ए सी डी वाला। अगर मैं इसको देखूं तो z के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारा जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे भी उतना ही होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो भाई इस एंगल में आप देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो हमारा ये वाला एंगल किसके एंगल के बराबर होना चाहिए, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 40 डिग्री है आपका, तो ये वाला भी कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा, ठीक है भाई। या देखो, क्या हम इसको ऐसे ना करके अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह गिवन होता तो हम डायरेक्ट ही कर लेते इसको निकालने के लिए। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यू के बारे में, भाई इस ट्रिक को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें डाटा कम गिवन हो तो, इससे भी निकल सकता है। बट देखिए यहाँ से सीधा सीधा निकल रहा है। यहाँ पे आपके पास अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा के आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये सी तो बन रहा है ना, ये ऐसे वाला सी, ये कभी ऐसे वाला सी, मैंने ये ऐसे आपको करके बताया था ना अभी, वो सारी फिगर यही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये इसका और इसका जो सम होगा वो आपका होगा 180। तो अब आप ये बताइए कि मैं 80 में क्या ऐड करूं कि यहाँ पे 180 बन जाए, मतलब 80 में मैं क्या ऐड करूं कि आपका इन दोनों का सम 180 बन जाए। तो 80 तो है, तो 100 की कमी है, तो भाई लो ये आपका एंगल आ गया 100 डिग्री, है ना। आपको जो ये फिगर गिवन थी यहाँ पे ट्रायंगल के साथ, ये फिगर ऐसे ही गिवन हो सकती है भाई, ये आपका PYQ ही है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। और ये जो आपके हैं ये आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं अनदर क्वेश्चन। भाई अनदर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपको अब बताना है क्या, हम पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से लिख पाए। देखो आपके पास फिगर गिवन है कि आपको भाई ये बना के दे दिया, ये वाली फिगर। अब उसमें आपको कह रखा है एंगल कि ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है, और ये वाला कौन से वाला, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। आपको ये कह रखा है कि आप ये एंगल निकालिए। इसका अगर मैं नाम रख दूं तो ABC O रख देते हैं, एंड C रख देते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एंगल O निकालना है कि एंगल O कितना डिग्री का होगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसको निकालने के लिए आप देखिए आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे इसमें से क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे, ये लाइन यहाँ पे थी भाई, इस लाइन को इधर लाते 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 लो हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाइए, इसको, आपको दिख क्या रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस एंगल और इस यहाँ पे जो एंगल आएगा आपका, इसका सम करो तो 180 डिग्री आना चाहिए भाई। तो देखो 60 + 40 दैट इज 100। अब 100 में कितना ऐड करूं कि मेरा 180 बन जाए, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 80 ऐड, ठीक है। अब देखिए, अब ये लाइन आपकी बेस लाइन ये वाली, अब इस बेस लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल आपका 180 का होता है। यहाँ तक अगर आपका 80 डिग्री कवर हो गया तो बचा हुआ एंगल आपका 100 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अगर मैं अब बात करूं, मुझे तो पहुंचना है यहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो देखो यहाँ तक मैंने जब लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ तक का एंगल तो आपका स्ट्रेट एंगल तो हो गया, ये स्ट्रेट एंगल, ऐसे स्ट्रेट एंगल जो कि आपका 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब आपका ये वाला एंगल 180 डिग्री का हो गया। अगर मुझे ये पूरा एंगल निकालना है तो मुझे अब फिलहाल इस एंगल की जरूरत है। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है भाई आपका, ये वाला ट्रायंगल मान लेते हैं D' है या D ही है, तो ODB। अब ये हमारा ट्रायंगल ही तो है,
अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो 100 + 40 दैट इज 140। अब 140 में मैं कितना ऐड करूं आपका 180 बन जाए? तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? हमें ऐड करना पड़ेगा 40। अब हमें तो पूरा एंगल निकालना था ना, यहां से यहां तक का तो आ गया 40 डिग्री आपका, और ये वाला एंगल आपका है 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से हमारा ये जो एंगल आया वो 220 आया है, जो कि आपका ये एंगल है पूरा, जो कि हमें निकालना था। आया समझ? आई होप आपको आया होगा समझ। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट में गिवन है, बट ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू ही है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी मिलने वाली है। भाई क्वेश्चन गिवन है कि अगर AD एंड CE आर बाइसेक्टिंग द एंगल। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो भाई डायग्राम में ये ऐसे गिवन है, ऐसे है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया एंड देन इसको ड्रॉ किया, देन यहाँ पे आए, और ये आपकी वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स E है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स D, C, O, बस। और आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि AD और CE आपके बाइसेक्टर हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। कौन कौन से? AD और EC, ये अगर आपके बाइसेक्टर हैं तो बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांटना। बाइसेक्ट इंक्लूडिंग भाई टू पार्ट्स के अंदर इक्वली डिवाइड करना। अगर आपका कोई एंगल आपका मान लो 90 डिग्री का है, तो इस एंगल को अगर बाइसेक्टर पे बाइसेक्ट कर रहा है तो 45 डिग्री के दोनों एंगल हो जाएंगे। कैसे? अगर मैंने ये कहा कि भाई ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, और अगर यहाँ पे बाइसेक्टर है तो ये एंगल आपका कितना होगा? 45 का होगा। ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है भाई। इसी तरह यहाँ पे जो लाइन है ये आपकी क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो बराबर है इस एंगल के, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये तो बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है। अभी हमें कह क्या रखा है? हमें बता रखा है कि एंगल बी आपका 90 डिग्री है। एंगल बी कहाँ है? ये एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री है। और आपको कह रखा है कि आपको निकालना है AOC, मतलब आपको ये एंगल निकालना है। AOC मतलब ये एंगल निकालना है। आपको निकालना है कैसा भाई? आपको निकालना है, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल आपका, ये डबल मार्क से डिनोट किया था मैंने, यहाँ पे ये है A, ये O और C। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख गया होगा। अब देखिए जो डाटा आपका गिवन होता है वो हमेशा हेल्प करता है। आपने देखा कि आपका ये पूरा A, B और C, जो ट्रायंगल आपका ABC बन रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बड़ी। ठीक है, तो भाई अगर इसके तीनों एंगल का सम 180 होगा तो यहाँ पे एक एंगल तो दे रखा है 90 डिग्री, दूसरे एंगल हमें पता नहीं है। मतलब हमने कहा कि एंगल A और एंगल C का हमें पता नहीं है, बट एंगल B हमारा 90 डिग्री का है और इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो जो ये 90 डिग्री है जब ये उधर जाएगा तो 180 - 90 दैट इज 90 डिग्री। मतलब क्या है कि इस एंगल और इस एंगल को अगर मैं जोड़ देती हूं तो हमारा 90 डिग्री का एंगल आता है। अगर ये देखो, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री का एंगल आता है तो ये भी तो बाइसेक्टर है ना, ये भी तो बाइसेक्टर है आपके। ठीक है, ये भी तो बाइसेक्टर है। या मैं आपके ये कहूं कि भाई अगर मैं सिर्फ इसको निकालूं, मतलब इस A का हाफ एंगल निकालूं और यहां से इस C का हाफ एंगल निकालूं, क्यों निकाल रही हूं? क्योंकि मुझे मेरा एंगल ये वाला निकालना है और इस वाले में पूरा वाला एक काम नहीं आ रहा, पूरा एंगल एक काम में नहीं लेना, हमें लेना है ओनली A और C का हाफ एंगल। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड कर देना है 2 से सभी को। अब इसको डिवाइड किया तो ये आया 2 4 8 एंड 5 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक का देखो ये आपका A/2 ही है। क्यों है A/2? क्योंकि हमारा ये पूरा ही तो A था ना, और हमने तो सिर्फ इतने पार्ट को लिया है, सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये आपका मान लेते A/2 है। तो अब हम बात करें कि भाई ये भी तो आपका ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। अगर आपके तीनों एंगल का सम मतलब एंगल O प्लस एंगल A/2 प्लस एंगल C/2 आपका होगा 180 डिग्री।
पर इन दोनों का सम तो आपका 45 डिग्री आया है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वहां पे जाके 45 डिग्री उसके माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री माइनस हो जाएगा, दैट इज 5, 3 and 1। तो हमारा यहाँ पे एंगल ओ कितने का आ गया, 135 डिग्री का आ गया। ठीक है, मतलब ये एंगल आपका 135 डिग्री का आ गया। इसी तरह क्या हमें निकालना भी तो यही था ना भाई, हमें तो अपना ये वाला ही तो एंगल निकालना था। इस वाले एंगल को हमने निकाल लिया जो कि हमारा 135 डिग्री आया है। ठीक है, ये हमारा सारा डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को किस तरह देखते हैं। जिस भी चीज को आपको निकालना हो ना, उस चीज को आप फोकस में रखिए और उसके अकॉर्डिंग बनाइए कि किस तरह से, कौन से रास्ते में, किस एंगल को, किस ट्रायंगल को मैं लूं और मेरा क्वेश्चन निकल जाए, मेरी जो वैल्यू निकालनी है मुझे वो निकल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से, अगर आपके पास इस तरह फिगर गिवन है तो आप इस एंगल को निकाल सकते हैं, और हमारा यहाँ पे निकालने पर एंगल आया है 135। तो अब बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस हमारे इन सभी वीडियोस के अंदर, या हमने जितनी भी वीडियोस अपने की हैं, उन सभी वीडियोस के अंदर हमने अपने PYQs को ही डिस्कस किया है, और आज भी हम हमारे PYQs को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब उनको डिस्कस करते करते हम बना रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको फिर से दिखे तो किस तरह आप लॉजिकली सोच सकते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके को। मैं अब करते हैं शुरू हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन गिवन है क्या, कि अगर आपको ये फिगर गिवन है, देखो ये वाली फिगर है, ठीक है, ये फिगर इस तरह से कुछ, और उसके बाद आपका ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जो कि आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका एंगल x है, ये एंगल y है, ये s है, q है और ये r, और ये हमारा p है, एंड दैट इज एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पे एंगल x और एंगल y। कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ ये वाला और ये वाला और ये पूरा ये वाला ना, हमें निकालना है अपना एंगल x, या हम देखो पहले हम y निकालने की कोशिश करते हैं। पर y देखो, आपको पता है कि किस तरह से, अगर आपका ट्रायंगल इस तरह से गिवन है तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारा ये वाला आता है। तो इसी तरह हमें पहले x की वैल्यू ही निकालनी होगी। x की वैल्यू निकालने के बाद एंगल 30 प्लस एंगल x हमारा एंगल y की वैल्यू दे देगा बड़े आराम से। ठीक है, तो हमें पहले फोकस करना है कि किस तरह से हम अपनी किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे अपनी x की वैल्यू, और यहाँ पे आपका एक और एंगल गिवन है जो कि 40 डिग्री है। अब देखो भाई, अब ये वाला यहाँ से और ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा OQR। अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 90 प्लस 4, 90 प्लस 4 कितना होगा, दैट इज, बताइए कितना होगा, 90 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब 130 डिग्री तो दोनों का सम हुआ, पर तीनों का सम तो 180 होना चाहिए। तो अब कमी पूरी करेगा x, इन दोनों को ऐड करने के बाद 130 आया, तो अब ये सोचना है कि 130 में कितना ऐड किया जाए आपको 180 मिल जाए। तो आपको करना पड़ेगा 50 ऐड, 50 ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 180 डिग्री। इसका मतलब आपका ये x एंगल कितना डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि आपके अगर हम 30 डिग्री और एंगल x को हम ऐड कर दे तो हमारा एंगल y आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 30 में इस 50 डिग्री को ऐड करना है और अपने y की वैल्यू को ऐसे निकाल लेना चुटकी मार के। ठीक है भाई, देखो क्या आया, 5 प्लस 3 दैट इज 8 एंड 80 इज आवर एंगल y। हमारे एंगल y की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि किस तरह से हम एंगल को लेके, ट्रायंगल को लेके अपने डिटरमाइन जो हमें निकालना है उस एंगल को निकालते हैं, एंड देन किस तरह से इन एंगल्स का सम आपका इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट आपके बेसिक ही है भाई। ठीक है, बट हम उनको रिवाइज ही कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की हेल्प से।
और ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सबको में प्रैक्टिस बिठा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, पक्की बात है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन बाकी है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमें एक फिगर गिवन है कि भाई फिगर ये है इस तरह से, ठीक है। आपका ये P गिवन है, ये हमारा Q है, ये R है, ये S है और ये T है। यहाँ पे आपका दे रखा है 130 डिग्री एंड यहाँ पे ये आपका है 110 डिग्री और आपको निकालना है QRC, दैट इज QRC। आपको इस एंगल को निकालना है। अब इस एंगल को निकालने के लिए आप बेसिक बस एक ही काम करना, आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये थोड़ी सी ज्यादा वो हो गई भाई, हम ऐसे कर देते हैं। ये एंगल मान लो ऐसे, हम इस एंगल को निकालना है। ये आपका आ गया R, आपको निकालना ही है। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये आपका ऐसा शेप बन रही है, ऐसी शेप ऐसी। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे शेप बनते ही आपको क्या करना है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री बनाना है। तो 130 तो है, तो कितना और बाकी रह गया? बाकी रह गया हमारा 50 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल आपका 50 डिग्री बन गया। इसी तरह ये शेप आपकी कुछ इस तरह बन रही है जिस शेप के अंदर आपको इन दोनों एंगल के सम को 180 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास 110 तो है भाई, तो बाकी कितना रह गया? 70 डिग्री रह गया। अब हमें निकालना है ये एंगल। अब देखो हमें पता है कि पूरा एंगल आपका 180 डिग्री है एंड 70 प्लस 5 50 कितना हो गया? 7 प्लस 3 10 एंड 2 20, दैट इज 120। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 120 हो गया। पर मुझे इन तीनों एंगल का सम 180 चाहिए, तो कितने की कमी है? कमी आपकी है 60 डिग्री की। 60 डिग्री को अगर मैं और ले आऊं तो वो आ जाएगा आपका 180 डिग्री। मतलब 60 डिग्री ये देगा भाई। इसका मतलब जो ये एंगल आपका जो निकालना है वो एंगल आपका 60 डिग्री है, तभी हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिन क्वेश्चंस को आप अपनी प्रैक्टिस से बना सकते हैं बेहतर। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। भाई अगर आपको ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं ये पैरेलल लाइंस है P, Q, R एंड S, और यहां से ये शेप बन गई और भाई ये है आपका पॉइंट M, ये है X और ये है Y। आपको ये दे रखा है ये 40 डिग्री है और ये गिवन है कि ये आपका 135 डिग्री है। आपको निकालना है ये एंगल। फिर से वही आप क्या करिए, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब लाइन ड्रॉ करने से हुआ क्या होगा लाइन ड्रॉ करने से? देखिए भाई होगा जरूर। आप देख रहे हैं ये आपका उल्टा Z बन रहा है और Z के ये वाले एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री हुआ। अब आपने कहा भाई चलो मान लेते हैं कि भाई ये एंगल आपका 40 डिग्री है, बट इस एंगल का क्या? अरे भाई इस एंगल को देखो ये आपका ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। फिर से वही एंगल कि इन दोनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो 135 में मैं कितना जोड़ू कि मेरा 180 आ जाए? मतलब मुझे 180 बनाना है और 135 गिवन है, तो मुझे चाहिए ओनली दैट इज 445 डिग्री चाहिए भाई। मतलब ये एंगल हमें 45 डिग्री देगा तभी हमारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो इसकी वैल्यू हमें 45 रखनी ही होगी। अब हमें निकालना है पूरा एंगल। अब पूरा एंगल निकालने के लिए 40 प्लस 45 कर दो भैया, दैट इज 5 प्लस 0 दैट इज 5, 4 प्लस 4 दैट इज 8। इसका मतलब हमारा जो एंगल हमें निकालना था ये एंगल हमारा 85 डिग्री का हो गया। आपको बस एक तो Z याद रखना है और एक याद रखना है कि इस तरह की जब शेप आए तो आपको इन दोनों एंगल्स का सम क्या बना देना है? 180 बना देना है। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन भी आपकी जल्दी होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि आपकी कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट है और किस तरह से जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। भाई आज का इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो स्टार्ट की और इसी वीडियो के अंदर हमने इस टॉपिक को खत्म भी कर दिया। क्यों किया खत्म? क्योंकि हमने उन बेसिक टॉपिक्स को, बेसिक टर्म्स को पढ़ लिया है जिनके बेसिस पे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा है और दे रहा है आपको करने के लिए।
तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कर दीजिए कमेंट। तो मैं इसी के साथ हम करने जा रहे हैं अपना आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। भाई अगर कह रखा है कि अगर ABC आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और A - B आपका है 15 और कह रखा है कि B - C आपका कितना है 30 डिग्री है, और आपको निकालना है कि एंगल A बताओ भाई क्या हुआ। ABC अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, मतलब A का, B का और C का, इन तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है A की वैल्यू, ठीक है। अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं भाई A को हम रखते हैं सेम और B की वैल्यू हम यहाँ पे A में ही निकाल देते हैं। B की वैल्यू के लिए अगर मैं B को उधर ले जाऊं और 15 को इधर लेके आऊं तो आ जाएगा A माइनस का 15 डिग्री, ठीक है। और मुझे यहाँ पे किसकी चाहिए वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, C की वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पे A माइनस B और B माइनस का C, मुझे यहाँ पे देखो मुझे A की वैल्यू चाहिए तो भाई मैं अपना डाटा A के अंदर ही बनाऊंगी ना। तो अब मेरे पास C के अंदर जो गिवन है वो B के अंदर आएगी वैल्यू, मतलब मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड किया तो A माइनस का B प्लस का B माइनस का C, तो प्लस के B से माइनस का B कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा A माइनस का C is equals to 15 plus 30 that is 45, ठीक है भाई। आपका यहाँ से आ गया, क्या आया कि A माइनस का C आपका 45 डिग्री आ गया। यहाँ से मुझे चाहिए वैल्यू C की A के अंदर, तो C की वैल्यू को उधर ले जाओ, 45 को इधर ले आओ, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी A प्लस माइनस का 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब आपका ये है, अब हमें क्या करना है, हमें A को इकट्ठा रखना है, एंगल A, यहाँ पे एंगल A है, A दैट इज 3 टाइम ऑफ A, ठीक है, एंड माइनस का 15 माइनस का 45 दैट इज माइनस का 5 + 5 10 0 1 4 5 and 6 माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 हो गया, 3 2 6 आ गया, 3 6 18 आ गया, और यहाँ पे -20 है, उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री, और इसका मतलब हमें A की वैल्यू हमारी 80 डिग्री मिल गई। ये भी आपकी अप्रोच है कि किस तरह आप अपने क्वेश्चन को रिक्वायर्ड अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके जल्दी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, एंड मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं, जिस भी काइंड के पूछे गए हैं, हम उनको डिस्कस कर ले। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आई होप आज का ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, और जो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो वीडियो सिर्फ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हायर एग्जाम्स के लिए जो जनरल मैथ आप पढ़ते हैं जनरली, उनके लिए ही नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो हमारे इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, अपने इस टॉपिक को अपने सिलेबस के अंदर देख के क्वेश्चन को सोल्व करने लगे हैं। तो भाई एक नजर इस वीडियो पे भी डाली जाए, और यहाँ से आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, एक तरीका तो सीख ही लेंगे भाई, ठीक है। एंड आई होप कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाया है आपको, एंड आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।